वर्तमान में जो बीजेपी सरकार, अगर मैं बीजेपी सरकार में नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता और भी ऐसे बहुत बड़े दिग्गज नेता जो जो ऐसे नेता थे जो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते थे। वो ऐसे नेता थे जो सच्चाई पर डटे रहते थे। और वर्तमान की जो सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, मैं मोदी सरकार कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब भाजपा ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था तो तब से वो भाजपा सरकार नहीं, वो मोदी सरकार हो गई है। इसलिए मैं मोदी सरकार के बारे में बात कहूँगा, क्योंकि मोदी सरकार ने लोगों को जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव में इस तरह बांट दिया है कि लोग हिंदू होकर हिंदू आपस में ही बैर रखने लगे हैं। दूसरे धर्म की जाति जाति धर्म की तो क्या बात करूँगा, हिंदू के बैर हो गए हैं। क्योंकि जो मोदी के पक्ष में मोदी के फेवर में मोदी के सपोर्ट करते हैं तो वो उनके लिए, जो मोदी की बुराई करते हैं तो वो उनके लिए भी बुरे हैं। इसलिए अब देख लिए हिंदुओं को उनको बैर और दुश्मन बना दिया। तो अब दूसरे धर्म की तो आप क्या बात करोगे। मैं तो कहता हूँ जब हमारा देश 70 साल आज़ाद हुए हुए हो गया है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, क्या 70 सालों में हिंदू असुरक्षित था? क्या हिंदू मुस्लिम कभी प्रेम प्यार भाव से 70 सालों में हिंदू मुस्लिम इतने साल से रह रहे हैं तो उनके अंदर कभी मतलब क्या नफ़रत थी? नहीं थी। तो अब वर्तमान में क्यों? क्योंकि ऐसे मुद्दे, ऐसे बातें, ऐसी चर्चाएं देश में चल रही है, तो इसलिए हमारा देश में वर्तमान में नफ़रत की राजनीति बहुत हो गई है। क्योंकि आप जब नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। आप कांटों का पेड़ उगाओगे तो कांटे ही लगेंगे, उसमें कोई फल नहीं लगने वाले। इसलिए नफ़रत बांटने से नफ़रत ही मिलेगी, कोई प्यार प्रेम नहीं मिलेगा। और वर्तमान सरकार यही कर रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे, बहुत से बातें हैं जिन पर मैं आपको बताऊंगा मोदी सरकार के बारे में। तब आप लोग विश्वास करोगे। लेकिन बहुत से ऐसे मोदी भक्त हैं जो उनको भले कितना भी कह दो पर फिर भी उनके समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत से मुद्दे मैं आपको, उन मुद्दों के बारे में आपको अभी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी शुरुआत में कोई ऐसे मोदी विरोधी नहीं था। मैं भी मोदी का फ़ैन था और जब मोदी सरकार नहीं आई थी उससे पहले मैं भी मोदी का सपोर्टर था और मैंने भी मोदी को वोट दिया है। मैं भी मोदी सपोर्टर हूँ। लेकिन देखिए, किसी भी इंसान, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे एक राज्य का राजा हो, चाहे नेता हो, उनकी असली पहचान तब होती है जब कोई संकट में, कोई विपत्ति में, कोई विपदा में होता है। जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा था, तब पहले लॉकडाउन में मैंने भी मोदी के कहने पर थाली माटी के दिए लगाए थे और उनके कहने पर जितना हो सका उतना मैंने भी ज़रूरतमंदों की मदद की। जितना, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत मतलब मैंने ये किया वो किया, पर जितना मुझसे बन सका मैंने उतनी मदद की, उतने लोगों को सहायता की। और यहाँ तक कि मैंने पीएम केयर फंड में भी, प्रधानमंत्री ने जब आम जनता से सहयोग मांगा था तो पीएम केयर फंड में भी मैंने अपना योगदान किया है। लॉकडाउन के समय जब मैं घर पर बैठा था और सभी लोग घर पर बैठे थे, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग घर पर बैठे थे, तब मैंने जब उस समय आमदनी सबकी बंद थी
और फिर भी मैंने पीएम केयर फंड में मैंने अपना योगदान किया है जितना मुझसे बन सका। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया और लोगों पर पाबंदियाँ लगा दी, तब मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये तो आम जनता पर और लॉकडाउन में लोगों की कुछ सहायता नहीं की। तब मुझे जब मैं सोचने पर मजबूर हुआ